Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Lahore Garrison Junior and Upper School and welcome to 9 biology class. होपफुली बेटा आप सब खैरियत से होंगे। और बच्चों एक बार फिर से आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बेटा इनको सीरियसली लें और जो भी आपको टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें। ठीक है बच्चे, बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम इन चीज़ों को दोबारा से अच्छे से गो थ्रू करें। सबके लिए बेटा बेहतरी यही है कि जो भी आपको काम करवाया जाए, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए तो उसको अच्छे से क्या करें, प्रिपेयर करें। ठीक है, चलें 9th बायोलॉजी में बेटा हम जो है ना चैप्टर नंबर 9 जो है ना वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें लास्ट टाइम बेटा हमने जो रेड ब्लड सेल्स थे उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में देखा था। तो आज बेटा हमारे पास, चलिए हम मेंशन कर लेते हैं, आपके पास चैप्टर नंबर है 9 और बेटा जो पेज नंबर है आज के टॉपिक के हवाले से वो है आपके पास 186 और जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है वाइट ब्लड सेल्स और इनको शॉर्ट फॉर्म में हम WBCs भी कहते हैं। ठीक है जी बच्चों, लास्ट टाइम हमने काफ़ी डिटेल में देखा था कि RBCs क्या हैं, कहाँ पे बनते हैं, उनका काम क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो आज बेटा जो है ना हम WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, चलें बच्चों शुरू करते हैं। देखो नाम से क्या हो रहा है वाइट, मतलब कि इनका जो बेटा कलर है वो वाइटिश सा या बे रंग से होते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा इनमें किसी भी किस्म का कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता। अगर मैं कहूं कि RBC का जो कलर है वो रेड क्यों होता है तो बेटा आपको बताना चाहिए क्योंकि RBC में एक ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन। उसी वजह से उसका कलर क्या होता है, रेड होता है। जबकि WBCs में बेटा इस तरह के कोई भी पिगमेंट्स नहीं होते, इस वजह से ये जो है आपके पास ये क्या होते हैं, कलर लेस होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं कि WBCs आर कलरलेस। क्यों जी? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी पिगमेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें किसी भी किस्म का कोई भी पिगमेंट नहीं है तो ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। अब बेटा दूसरी बात, जो WBCs है ना वो आपकी ब्लड वेसल्स में रहते हैं। ठीक है, WBCs जो है आपकी ब्लड वेसल्स में रहते हैं और जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना वो आपकी ब्लड वेसल से निकल के आपके जो टिश्यूज हैं उनके टिश्यू फ्लूइड में भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन माइग्रेट आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इनटू टिश्यू। सेकंड पॉइंट जो बेटा आपने यहाँ पे याद रखना है वो ये है, दे कैन माइग्रेट टू टिश्यू फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड वेसल्स। ठीक हो गया बच्चे, सिंपल सा पॉइंट है। देखो हमारे पास अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, देखो फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई ब्लड वेसल थी। ठीक है, ये ब्लड वेसल थी और इसके साथ यहाँ पे कोई टिश्यू ऑर्गन है, यहाँ पे कोई टिश्यू फ्लूइड है। ठीक है, और ये यहाँ से जो वाइट WBCs हैं वो ब्लड वेसल से बाहर निकल के इस टिश्यू फ्लूइड में भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। क्यों मूव कर सकते हैं? क्योंकि बेटा इनका जो काम है वो होता है बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में। ठीक है, और जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है उसको कंट्रोल करने के लिए या उसको परफॉर्म करने के लिए आपके पास जो WBCs हैं वो ब्लड वेसल से निकल के टिश्यू में आएंगे और टिश्यू में कहीं पे भी अगर कोई जर्म वगैरह प्रेजेंट है उसको क्या करेंगे, उसके साथ फाइट आउट करेंगे। ठीक हो गया, चलें तीसरा पॉइंट अगर बेटा हम देखें तो अमाउंट आती है इसकी कि कितनी अमाउंट है। तो अगर हम इसकी अमाउंट की बात करें तो अमाउंट में बेटा इसके पास जो 1
cubic millimeter of blood contain 7000 to 8000 WBC। अगर हम बात करें जी 1 क्यूबिक मिलीमीटर, उसमें कितने WBC होते हैं आपके पास, आपने याद रखना है बेटा, वो होते हैं 7000 टू 8000। ठीक है, जबकि जो WBC थे आपके पास वो कितने थे बेटा, वो मेल्स में 5 से 5.5 मिलियन, जबकि फीमेल्स में 4 से 4.5 मिलियन होते थे। ठीक हो गया। चले नेक्स्ट बेटा देखते हैं इनके लाइफ स्पैन की तरफ। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो है इनके लाइफ स्पैन के हवाले से कि ये जो WBCs हैं ये कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। साथ साथ कंपैरिजन करते जाते हैं कि जब हमने RBCs पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि जो RBCs हैं बेटा वो कितनी देर के लिए जिंदा रहते हैं, 120 डेज, ऑलमोस्ट 4 मंथ्स। लेकिन ये जो है आपके पास WBCs, ये जो है इनका लाइफ स्पैन फ्रॉम मंथ टू ईयर्स। ठीक है, ये जो है महीनों से लेके सालों तक, फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। देखो बच्चों इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बॉडी में आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो मुदाफती निज़ाम है जो आपको बीमारियों से बचा रहा है, उस निज़ाम में ये इंपॉर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। अब इनका लाइफ स्पैन उसी की बेस पे होगा। देखो अगर बॉडी पे बीमारियों का हमला ज्यादा है तो इनका लाइफ स्पैन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जब ये जर्म से फाइट आउट करेंगे, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, तो क्या करेंगे, इनकी खुद की भी डेथ होगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हो या ऐसा निज़ाम है कि जिसमें आपकी बॉडी पे कोई भी जो जर्म्स हैं वो हमला नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली जो इनका लाइफ स्पैन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। इनका लाइफ स्पैन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ बॉडी, डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट, देयर लाइफ स्पैन कैन रेंज फ्रॉम मंथ्स टू ईयर्स। चलिए नेक्स्ट बेटा इनका फंक्शन है, फंक्शन जो है इसका वो है आपके पास बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। इन बेटा सबकी आप अलग अलग देखो हेडिंग भी बना सकते हो, जैसे कि कलरलेस, ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन टू टिश्यू फ्लूइड, अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ WBCs पर क्यूबिक मिलीमीटर, लाइफ स्पैन एंड फंक्शन। तो बेटा इनका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म, इन बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, मैंने आपको बताया है कि हमारी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों से लड़ती है। ठीक है, और उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए जो बेसिकली सेल्स हमारे पास यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, WBCs यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, अब बेटा फर्दर इनकी देख लेते हैं टाइप्स की तरफ। ठीक है, अगर हम इनके टाइप्स देखें ना तो इनके टाइप्स में बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके पास ऐसे सेल्स आते हैं जिनमें आपके पास उनका जो साइटोप्लाज्म है उसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे बेटा दानों को कहते हैं। ठीक है, जबकि अगर दूसरी तरफ हम बात करें एग्रेन्युलोसाइट्स, तो एग्रेन्युलोसाइट्स आपके पास ऐसे सेल्स होंगे जिनमें जो उनका साइटोप्लाज्म होगा वो बिल्कुल स्मूथ होगा, उसमें किसी भी किस्म के कोई भी जो ग्रेन्यूल्स हैं बच्चे वो प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसकी अगर हम यहाँ पे टाइप्स को डिस्कस कर लें तो टाइप्स में बेटा हमारे पास जो है वो दो टाइप्स आती हैं बेसिकली इसकी, एक को हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। Granulocytes and second one is agranulocytes। अब देखो बेटा बता दिया मैंने आपको ग्रेन्युलोसाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं।
ठीक है। इनके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ग्रेन्यूल्स। और दूसरी तरफ ए का मतलब होता है नहीं, ग्रेन्यूलोसाइट्स, ग्रेन्यूल्स। तो ऐसे सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते उनको हम क्या कह देते हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स कह देते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब आते हैं इनकी फर्दर आगे जो है ग्रेन्यूलोसाइट्स को हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, या छोटा सा यहां मेंशन कर लेते हैं हम कि इनमें क्या होता है आपके पास ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, और इनमें बेटा क्या होता है, ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। अब इसके फर्दर आगे तीन टाइप्स हैं, ये जो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं इनकी फर्दर आगे तीन टाइप्स हैं, जिनमें फर्स्ट वन है आपके पास न्यूट्रोफिल, अलग से भी पूछी जा सकती है, या आपसे तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल एंड बेसोफिल। अच्छा, अलग से बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रोफिल एंड इयोसिनोफिल, differentiate between basophil and eosinophil, differentiate between granulocytes and agranulocytes, what are granulocytes, give their types। ठीक है, तो अब इनको हम फर्दर डिटेल में देखते हैं कि जो आपके पास न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके पास, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल्स by फेगोसाइटोसिस। देखो बेटा, बॉडी में जो भी आपके पास जर्म एंटर होगा, अल्टीमेटली उसका कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा, तो उसको क्या करते हैं न्यूट्रोफिल्स, उसको खा जाते हैं, फेगोसाइटोस कर देते हैं। फेगोसाइटोसिस कहते हैं इंगल्फ करने के प्रोसेस को। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं आपके पास वो डिस्ट्रॉय करते हैं इनको, आपके पास जो जो डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो जर्म्स के भी हो सकते हैं, एंटीजन्स भी हो सकती हैं, एंटीबॉडीज भी हो सकती हैं। ठीक है, उन सबको क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ आते हैं आपके इयोसिनोफिल, वो क्या करते हैं, ब्रेक इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल द पैरासाइट। ठीक है, इयोसिनोफिल की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ब्रेक इन्फ्लेमेटरी substances and kill the parasites। बच्चों ये क्या करते हैं, ये देखो आपकी बॉडी, पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या उसकी बॉडी के अंदर रहते हैं, वहां से फूड लेते हैं, रहने के लिए जगह लेते हैं, लेकिन बदले में क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी बॉडी में भी बेटा बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं वो एज अ पैरासाइट रह रहे होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटोजोन्स जो है वो एज अ पैरासाइट रह रहे होते हैं। तो जो इयोसिनोफिल है ये क्या करते हैं, ये जो इन्फ्लेमेशन के लिए एक बैरियर होता है उसको क्या करती हैं, ब्रेक करती हैं, और ब्रेक करने के बाद क्या करते हैं, उस पैरासाइट को बेटा खत्म कर देते हैं। ठीक है, यही काम है आपके पास बेसिक किसका, इयोसिनोफिल का। तो यहाँ पे एक बात आपको बता दूं, इयोसिनोफिल बेटा एक एसिडिक डाई है, एक एसिडिक आपके पास सॉल्यूशन है, जिसकी वजह से इयोसिनोफिल पे कलर आ जाता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इयोसिनोफिल। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक बेसिक डाई है, उस जैसे होता है ना एसिड और बेस, अगर एसिड से स्ट्रेन हो जाता है तो उसको इयोसिनोफिल कहते हैं हम, बेस से जो स्ट्रेन होता है उसको बेसोफिल कहते हैं। और ये न्यूट्रोफिल्स है बेटा, ये ना एसिड से स्ट्रेन होते हैं ना ही ये बेस से स्ट्रेन होते हैं। ठीक है, थर्ड वन हमारे पास है जी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अगर हम बेसोफिल्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, खून को जमने से रोकते हैं, आपकी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग है उसको क्या करते हैं, ये रोकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ आते हैं आपके पास ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो ए ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास फर्दर जो हैं वो दो कैटेगरी
और इनमें क्या होते हैं मोनोसाइट्स। ठीक है, चलो देखो मैंने आपको पहले बता दिया है कि इनमें क्या होता है, इनका क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म। इसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं, चले यहाँ पे बेटा इसकी फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं। फर्स्ट वन को हम कहते हैं मोनोसाइट्स, क्या कहते हैं मोनोसाइट्स, और दूसरी कैटेगरी है आपके पास लिम्फोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स में फर्दर आगे दो कैटेगरीज हैं, एक है आपके पास बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है, और सेकंड वन इज टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, चलें अब ये जो मोनोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स बेटा ये हमारे पास सारे के सारे क्या है ए ग्रेन्युलर WBCs हैं। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, ये जो है मोनोसाइट्स ये बनाते हैं आपके पास मैक्रोफेजेस। क्या बनाते हैं मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस आपके पास ऐसे सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करने के लिए क्या होते हैं यूज होते हैं, इनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट का क्या फंक्शन है, तो बेटा ये आपके पास ऐसे सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जब भी आपकी बॉडी पे कोई जर्म अटैक करता है तो उस जर्म की बॉडी पे कुछ स्पेसिफिक एंटीजन होती है, उसको ब्रेक करने के लिए जो आपके बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक हो गया, चलेंगे ये तो था हमारे पास WBCs के हवाले से। ओवरऑल बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें से MCQs बहुत सारे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल जो थे तो मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। WBCs की अमाउंट पूछी जा सकती है, उनका उन पे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, उनकी डिफरेंट टाइप्स पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो सबको बेटा आपने अच्छे से क्या करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट बेटा जो हमारे पास तीसरी कैटेगरी है ब्लड सेल्स के हवाले से, वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो ब्लड सेल्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अब बेटा जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है जी प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स, और इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब बेटा आप लोग इतना तो जानते ही होंगे कि जो प्लेटलेट्स हैं वो ब्लड क्लॉटिंग में अपना काम करते हैं। ठीक है, खून के जमाने में अपना काम करते हैं। लेकिन बेटा सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है कि जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल्स नहीं है, ये क्या है सेल्स नहीं है, बल्कि क्लस्टर हैं या फ्रेगमेंट्स हैं सेल्स के। ठीक है, एक सेल नहीं है ये, दीज आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या है, फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स। ठीक है, फ्रेगमेंट्स हैं मतलब लंबे लंबे टुकड़े हैं सेल्स के। ठीक है, बोन मैरो में पाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है जी मेगाकैरियोसाइट्स, फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो, जिसको हम क्या कहते हैं मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, चले अब बेटा इनमें भी देखो जो है ना दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड एनी पिगमेंट, इनमें भी जो कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस भी नहीं होता, डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड पिगमेंट, इनमें भी ना न्यूक्लियस होता है ना कोई पिगमेंट होता है। तो फिर जी ये करते क्या है, ये जो है पहले इनकी अमाउंट देख लेते हैं। इनकी अमाउंट होती है जी आपके पास तकरीबन 2,50,000, 1 क्यूबिक मिलीमीटर, 1 क्यूबिक मिलीमीटर कंटेन 2,50,000 प्लेटलेट्स। ठीक है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में कितने होते हैं ये 2,50,000। एवरेज लाइफ स्पैन इनका कितना है 7 to 8 डेज, एवरेज लाइफ स्पैन
आपके पास 7 to 8 डेज। जरा दोबारा से कंपैरिजन करते हैं। आपके पास WBCs का कितना था, मंथ्स टू ईयर्स, RBCs का कितना था 120 डेज, और जो आपके पास प्लेटलेट्स का कितना है 7 to 8 डेज। ठीक है, अब इनके फंक्शन की बात करें, हम इनके फंक्शन की बात करें तो बेटा ये जो हैं ये आपके पास रोल प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। किसमें रोल प्ले करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, चले, और इसी तरह से बेटा दे क्लॉट्स। अच्छा, साइड पे ना पेज नंबर 187 पे छोटा सा एक फुट नोट दिया गया है जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, और वो क्वेश्चन है पस। ठीक है, कि पस क्या होती है। तो बेटा देखो, जब आपकी बॉडी में जरासीम वगैरह एंटर होते हैं तो WBCs क्या करते हैं, उनसे फाइट आउट करते हैं। ठीक है, उनसे फाइट आउट करते करते WBCs की भी डेथ होती है। तो उस डेथ की वजह से बेटा जो सेल्स हैं वहां पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं और एक व्हाइटिश सा फ्लूइड बना देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। WBCs dies in the process of killing the germ. These dead cells accumulate and make the white substances called the pus. ठीक है, दोबारा से सुने कि हमारी बॉडी में जर्म्स के साथ फाइट आउट करने के लिए जो WBCs हैं वो क्या करते हैं, वो जर्म्स के साथ अटैक करते हैं, उनके साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते बेटा WBCs की भी क्या होती है, डेथ होती है, और वो जो डेड सेल्स है ना WBCs के, वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं, एक्यूमुलेट के होके एक वाइट सा सब्सटेंस बनाते हैं, जिस सब्सटेंस को बेटा हम क्या कहते हैं, पस कहते हैं। इसी के साथ बेटा जो हमारा ब्लड सेल्स वाला टॉपिक था वो कंप्लीट है। इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी हैं। ठीक है, साथ साथ चीज़ों को प्रिपेयर करें ताकि बेटा बाद में आपके लिए मुश्किलात का बायस ना बने। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।